हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद। दुनिया में इख्तराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। नाजरीन, मैं हूँ मिर्ज़ा कफ़ील बे कैफ़ी। मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ के इस्तकबाल के लिए जेहलम से मुख्तलिफ़ काफ़िले अपने अपने धड़ों के साथ लाहौर की तरफ रवाना हुए थे। जेहलम की हद तक हमने तज़किया किया था। आज हम ज़िला भर का तज़किया करेंगे कि ज़िला में सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ा काफ़िला कौन लेके गया है। तो मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी रियाज़ गोंदा साहब मौजूद हैं। रियाज़ गोंदा साहब से जानने की कोशिश करते हैं। गोंदा साहब, क्या समझते हैं कि अगर ज़िले की बात करें तो सबसे बड़ा काफ़िला जेहलम से लाहौर के लिए कौन लेके गया है? इसका मिर्ज़ा साहब मैं आपको ये बताऊंगा कि पूरे ज़िले से चारों तहसीलों से मुस्लिम लीग नून के काफ़िले जो है वो गए हैं। तमाम रहनुमाओं ने अपनी अपनी कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो लाहौर पहुँचाएँ। लेकिन मैं आपको आसान कुलिया बताऊं बंदे गिनने का कि किसने कितने बंदे निकाले हैं, तो वो आप हिसाब लगा सकते हैं कि गाड़ी के हिसाब से कि एक गाड़ी में अगर फ़र्ज़ कर ले हाई एस है, बक्स है, उसमें कितने बंदे बैठ सकते हैं, कार है उसमें कितने बंदे बैठ सकते हैं, बस है छोटी है या बड़ी है उसमें कितने बंदे बैठ सकते हैं, तो आप बआसानी ये अंदाज़ा लगाने में जो है ना कामयाब हो जाएंगे कि कौन सा रहनुमा कितने बंदे जो है वो जेहलम से निकाल के लाहौर तक लेके गया है। तो अगर हम ज़िला भर की बात करें, क्योंकि हमने गुज़श्ता जो व्लॉग किया था उसमें हमने जेहलम शहर को जो है ज़्यादा डिस्कस किया था कि कितने बंदे गए हैं, तो अब तक की जो मालूमात मेरी है या जो एजेंसियों की रिपोर्ट्स जिनके साथ कुछ मेरा रब्ता हुआ है, कोई डिस्कस हुई है, तो एक नौजवान की आदत नया जो लीडर है, सियासी बंदा है, वो सामने आया है और ज़िला भर से सबसे ज़्यादा लोग जो है मैं समझता हूँ कि उसने निकाले हैं और लाहौर पहुँचाए हैं। क्योंकि बंदे घरों से निकालना काम नहीं होता, असल काम तो होता है कि बंदों को निकालना और मुतलका जगह तक, जलसा गाह तक पहुँचाना। तो मैं समझता हूँ कि सबसे जो ज़्यादा लोग ज़िला जेहलम से निकले हैं वो नौजवान की आदत है, बैरिस्टर तैमूर नवाज़ जट, जिनका तहसील पिंड दादन हान के गांव खोतियां से तल्लक है। सबसे ज़्यादा लोग जो है वो उन्होंने निकाले हैं। आप सोशल मीडिया पर भी देख सकते हैं, मुख्तलिफ ग्रुप्स जो व्हाट्सएप के हैं उसमें आप देख सकते हैं कि वीडियोस जो है वो तमाम लोगों ने डाली हुई है, तमाम सियासी कायदीन जो है उन्होंने अपने अपने ग्रुप्स की, लेकिन ज़्यादातर जो है उन्होंने अपने जो डेरे हैं उनकी वीडियो उन्होंने बना के जो है सोशल मीडिया पर डाली है, ठीक है। या चंद गाड़ियों का जो काफ़िला है वो उन्होंने ड्रोन से जो वीडियो है बनाई है, लेकिन ये बैरिस्टर तैमूर नवाज़ जट का काफ़िला जो है वो आप देख सकते हैं कि कहीं किलोमीटर तक लंबी जो है वो गाड़ियों की लाइन जो है वो हमें नज़र आ रही है। तो आप उस हिसाब से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जितनी लंबी उसकी गाड़ियों की लाइन थी, तो अगर एक कार में आप तीन बंदे भी करें तो मेरा एक अंदाज़ा है कि 1000 से ज़्यादा बंदा जो है वो तैमूर नवाज़ जट ने जो है वो निकाला है तहसील पिंड दादन खान से। एक नई क़यादत है, नौजवान क़यादत है। चंद माह पहले मेरी नज़र से उनकी तस्वीर जो है वो मियाँ नवाज़ शरीफ के साथ मुलाकात करते हुए गुजरी थी, तो मेरा ये अंदाज़ा था या मेरी सोच थी शायद ये लड़का जो है उधर ही पढ़ता होगा, वहीं रहता होगा, तो नवाज़ शरीफ के साथ मुलाकात होगी। लेकिन अब जब ये 21 अक्टूबर का जो जलसा था नवाज़ शरीफ का, तो मुझे कम से कम ये अंदाज़ा नहीं था कि ये नई जो सियासी क़यादत है इतनी ज़्यादा तादाद में बंदे जो है वो निकाल सकेगी। गोंदा साहब, मैं काफ़िले की तरफ आता हूँ, लेकिन क्या ये जो नौजवान शख्सियत है ये आइंदा इंतखाबात में एज उम्मीदवार भी हिस्सा लेगी? देखिए, जो उनकी जो हमें फ्लैक्सेस नज़र आई हैं तो उसके ऊपर तो उन्होंने लिखा हुआ है उम्मीदवार MPA। तो ज़ाहिर है बंदा इतनी मेहनत करता है, इतना ख़र्चा करता है, अगर उन्होंने काफ़िला निकाला है, लोगों को घरों से निकाला है, तो जो सैकड़ों लोग उनके कहने पर घरों से निकले हैं, तो बंदा वैसे तो नहीं ना निकालता। इतनी मेहनत जो लोग करते हैं, कम से कम उसने हफ्ता 10 दिन मेहनत की है, बंदों के साथ रब्ता किया होगा, उनके साथ कोऑर्डिनेशन की होगी, तो लाजमी बात है वो MPA का उम्मीदवार है। और मैं समझता हूँ कि ऐसा बंदा जो इतनी ज़्यादा तादाद में बंदे निकालता है, उसका इतना इलाके में असर सूख है, इतनी उसके PR है, तो ऐसे बंदे को तो MP होना चाहिए। गोंदा साहब, काफ़िले में शुमार गाड़ियों की तादाद कितनी थी? तो क्या हाँ वो जो वीडियो में नज़र आ रही है वो सारी गाड़ियाँ काफ़िले में भी काफ़िले के साथ ही थी? देखिए, जो वीडियो मैंने देखी है, जो उन्होंने ड्रोन की वीडियोस भी हैं, कुछ दूसरी उनके वीडियोस जो क्लोज़ हैं वो भी हैं, तो जो उन्होंने वीडियो दी है वो उन्होंने मेन रोड की नहीं दी,
एक होता है ना जैसे जेलम पिंड दादनहान मेन रोड है, उस रोड की उन्होंने वीडियो बना के जो है वो जारी की हो, तो उसमें तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी आ जाती है, दूसरे लोगों की गाड़ियाँ जो है वो भी उसमें मिक्स हो जाती है। लेकिन ये उन्होंने खालिस्तान अपने गाँव से निकलने वाली गाड़ियों की जो वीडियो है वो जारी किया, ड्रोन से बनवाई है। और मैं समझता हूँ उन्होंने बड़ा अक्लमंदी का मुजाहरा किया है कि अपने गाँव से निकलते हुए ये वीडियो बना ली है, ताकि लोग बाद में ये ना कहें कि उनके काफ़िले में फ़लाँ की गाड़ियाँ भी शामिल थी, फ़लाँ की गाड़ियाँ भी शामिल थी। तो अगर आप मेरा अंदाज़ा गलत ना हो तो तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर तक जो है वो गाड़ियों की लंबी लाइन जो है वो नज़र आ रही है। तो आप देख लें, उसमें सैकड़ों कारें, उसके अलावा प्राडो वगैरह जो इस तरह की गाड़ियाँ हैं, ठीक है, वो नज़र आ रही हैं। गुंदा साहब, फैमिली का सियासी बैकग्राउंड हुए बगैर ये शख्सियत कैसे उभर पाएगी? देखिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है बंदा मेहनत करने वाला हो, बंदे के अंदर जोश जज्बा हो खिदमत का, और आजकल के दौर में बंदे के पास सरमाया हो, तो ये सारी चीज़ें अगर बंदे के साथ मौजूद हों तो मेरे ख्याल में कोई नामुमकिन नहीं है। हमारे सामने बेशुमार मिसालें ऐसी मौजूद हैं जिनका कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं था और वो आज मुल्क के नामवर सियासतदान है, ठीक है। तो जेल में भी ऐसे लोग मौजूद हैं जिनका कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन उन्होंने बहुत तरक्की की है, बहुत कामयाबियाँ जो है वो हासिल की हैं। तो ये नौजवान सियासी क़यादत है, तो इसके साथ इससे भी लोगों को बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता है। टिकट तो आला क़यादत ने देना है, लेकिन मकामी सतह पे बरादरी की में क्या हैसियत है बैरिस्टर तैमूर नवाज़ जट की, और नौजवान क्या उनके साथ चलेंगे? देखें, जो तहसील पिंड दादनहान है ना, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तहसील पिंड दादनहान में बहुत ज़्यादा जो तादाद है वो जट बरादरी की है, आराई बरादरी की है, दूसरी बरादरियाँ जो है राजा बरादरी है, काफ़ी सारी जो है ख्वाजा बरादरान भी वहाँ पे मौजूद हैं। तो इनका बड़ा असर सूख है। देखें, आपके पास नज़र कोंदल साहब, ठीक है, वो तहसील पिंड दादनहान में मजबूत तरीन उम्मीदवार हर दौर में समझे गए हैं MPA के लिए, और उसकी वजह यही है कि वो जट बरादरी की वजह से, या चलें थोड़ा बहुत उनका अपना निज़ाम भी होगा, तलक भी होंगे, वो जट बरादरी की वजह से जो उनके मुखालफिन भी हैं वो समझते हैं कि वो MPA के मजबूत उम्मीदवार हैं, उनके साथ वोट बैंक है। तो तैमूर नवाज़ जट जो है ये भी क्योंकि जट बरादरी से इनका तल्लक है। और तहसील पिंड दादनहान में एक और भी चीज़ है कि वो जो लोग काश्तकार ज़मींदार हैं वो एक दूसरे के साथ उनकी बरादरियाँ जो है वो जुड़ी हुई हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ उन्होंने रिश्ते भी किए हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि इनका बरादरी में एक असर सूख है, बड़ी बरादरी है, बड़ा वोट बैंक है, तो ये अपसेट कर सकते हैं। अपसेट कर सकते हैं जी, क्योंकि बड़ी बरादरी है, बड़ा वोट बैंक है। आइंदा किसी नए मौजू के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।